बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है फंक्शंस एंड लिमिट्स, जिसका आज है लेक्चर नंबर 8। और इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो तो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, मगर ये वाली डिफिनीशन एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपके मैसेजेस आते हैं कि सर हमें आपका वो वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, हम फलां चैप्टर या प्लेलिस्ट फाइंड नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होगा कि आप यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे आप देंगे या पूरा नाम मेरे चैनल का मैथ्स डॉट फिजिक्स, या सिंपल आप यहाँ पे टाइप करें माजिद अमीन मैथ्स, तो ये आपको डायरेक्ट ये माजिद अमीन मैथ्स ये आप क्लिक करेंगे, ये आपको ले जाएगा मेरे चैनल पे। ये मेरा चैनल है मैथ्स डॉट फिजिक्स, इसको आप क्लिक करेंगे। अब इसमें तो तकरीबन 577 वीडियोस हैं, तो वीडियोस देख के तो आप नहीं कर सकते। फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब ये आप क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, अब जैसे इलेक्ट्रिक सीरीज़ का है, ये आप सेकंड ईयर का जो चैप्टर है, ये देखिए ये मैंने लिखा है सेकंड ईयर मैथ्स एंड फंक्शन चैप्टर है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड ईयर है, ये 10th क्लास है। तो जो भी चैप्टर आपको रिक्वायर्ड हो उसमें आप चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर का ये मैट्रिक्स है, ये जी सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का वेक्टर्स है, सेकंड ईयर का कॉनिक है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में, आप क्लिक करेंगे तो ये फुल प्लेलिस्ट है। इसमें आपको ये सब लेक्चर, ये देखिए लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ये आप क्लिक करके आप किसी भी लेक्चर में जा सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसका फिर तरीका होगा। ये लेक्चर नंबर 4 है, बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने डाली है। होपफुली इससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 आपने जरूर देखना है, मस्ट। ये मैं आपको दे रहा हूँ लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वैसे भी सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। उसमें मैंने आपको लिमिट ऑफ अ फंक्शन ये बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया, एग्जैक्टली यही अल्फाज उधर मैंने आपको दिए हैं, मगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी, तसलसल के लिए, और ताकि फिर ये आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं जल्दी जल्दी। वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये एक सिंबल है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू एल if x approaches a या becomes near and near to a number, x becomes near and near to a number a। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। लेट्स से ये एक फंक्शन है f ऑफ x, ये एक फंक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी फंक्शन है। लेट्स से ये आपका मैं दे रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 3 पर मैं कर दूंगा, तो 2x-1 में कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक फंक्शन है, और सवाल मेरा ये है कि x टेंड्स टू 3, अगर x 3 के करीब से करीबतर होता जाए, x अप्रोचेस 3, तो फंक्शन दिस फंक्शन अप्रोचेस विच नंबर। ठीक है, तो एक तो ये कि आप इसको प्रैक्टिकली करें, यहाँ पे आप x को वैल्यूज दे, यहाँ पे आप ये फंक्शन लेके, ये मैंने आपको उधर डिटेल से दिया है चैप्टर लेक्चर नंबर 3 में। फॉर एग्जांपल x टेंड्स टू 3 है, तो आप किसी नंबर से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने x को वैल्यू दी 2.2, फिर 2.3, सिंपल आप सुनते जाएं स्टूडेंट्स, 2.4, 2.5 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, 2.5 इस तरह जाते जाएं। तो अगर आप इसमें 2.2 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2.2 4.4 -1, ये आपका आ जाएगा 3.4। फिर आप ये पुट करेंगे तो ये आपका मेरे ख्याल से आ जाएगा स्टूडेंट्स 3.6। जब आप पुट करेंगे 2 इंटू 2.3 4.6 -1 3.6, ये आपका आ जाएगा 3.8। 2.5 पुट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इस तरह आप जाते जाएंगे 2.6 पुट करेंगे, मेरे ख्याल से 4.2 आ जाएगा। 7 पुट करेंगे 4.4 आएगा। 2.8 पुट किया 4.6 आया। 2.9 पुट किया 4.8 आया। 2.99 अगर मैं इसमें पुट करूंगा, 2 इंटू 2.99 -1, तो स्टूडेंट्स टाइम सेव करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.9, पहले मैं ज़रा कंफर्म कर दूं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.9 -1, बिल्कुल एग्जैक्टली ये आता है, 4.8। ठीक है, अब अगर मैं 2.99 पुट कर दूंगा इसमें, तो यू कैन सी स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4.98 मेरे ख्याल से, ये वाला 4.98। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.99 ये आया स्टूडेंट्स, और -1, यू कैन सी
4.98। तो बाकी मैं मजीद नहीं जाता चूंकि जगह कम है। इसी तरह अगर आप इसमें 2.999 पुट कर देंगे, ये तो खैर नजर आ जाएगा 2.999, यहाँ पे आंसर आपका जाएगा 4.998। तो यू कैन सी एज x gets closer and closer to 3, we say x approaches 3। हर अगली वैल्यू x की 3 के ज्यादा करीब है प्रीवियस के मुकाबले में। ठीक है, ये वैल्यू 3 के ज्यादा करीब है इसके मुकाबले में, फिर ये इसके मुकाबले में ज्यादा करीब, एंड सो ऑन। तो उस लिहाज से फंक्शन की हर अगली वैल्यू करिस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 के ज्यादा करीब है, द फंक्शन अप्रोचेस 5। तो ये जो ड्रामा आपने देखा इसको हम शॉर्टकट में फिर इस तरह लिखते हैं। ये नंबर हमने मालूम किया कि ये 5 है, तो वी से कि 5 इज लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 3। एज x टेंड्स टू 3, वो इसको हम इस तरह, ये लिमिट है, ये हमारी लिमिट है। तो वी से कि लिमिट यहाँ पे फंक्शन 2x माइनस 1 है, x अप्रोच कर रहा है 3 को, बिकॉज एज x टेंड्स टू 3। अगर x टेंड्स टू 4 हो तो शायद ये फिर आपका वो तो हमें पता है कि 7 होगा, मगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ 5। ये इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में, इस फंक्शन की लिमिट 5 है। अगर x टेंड करे 3 को, x अप्रोच करे 3 को, जितना x करीब जाएगा 3 के x, तो इसकी लिमिट 5 है, यानी ये करीब जाएगा 5 के, 5 के भी नहीं आएगा, इसको हम बोलते हैं लिमिट। तो लिमिट हर वो नंबर है टू विच द फंक्शन अप्रोचेस, टू विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन becomes closer and closer and near but can't touch or cross। ठीक है, ये सबसीक्वेंट लेक्चर्स में मजीद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, ये जो आपने लिखा है कि x टेंड्स टू 3, अब 3 को आप दोनों तरीकों से अप्रोच करा सकते हैं। ये आपका है 1 2 3 4 5। यहाँ पे तो मैंने यहाँ से अप्रोच कराया, यानी ये 2.2 2.3 2.4, इस आप उस तरफ से भी अप्रोच करा सकते हैं, मगर ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। मेरा मतलब ये कि आप ये भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट में मैं लिख दूंगा कि x पहले आप पुट करें 3.2, फिर 3.1, फिर इस तरह 3.01। अब ये हर अगली वैल्यू इसके मुकाबले में ये ज्यादा करीब है 3 के, मगर उस तरफ से आ रहा है। जैसे ये आपका है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये आपका है 3.2, ये फिर आपका होगा 3.1 एंड सो ऑन। तो आप लेफ्ट से भी अप्रोच करा सकते हैं, राइट से भी अप्रोच करा सकते हैं, मगर वो टॉपिक आज हमारा नहीं है। अगर आज अप्रोच करा देंगे फिर भी फंक्शन अप्रोच करेगा 5 को इस पर्टिकुलर केस में, मगर दैट्स नॉट माय बिजनेस इन टुडेज लेक्चर। आप ये समझाना मेरा मकसद है। वो क्यों? इसलिए कि ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, इससे स्टूडेंट्स गलत मतलब लेते हैं। इस डिफिनीशन से, इस तरीक़ाकार से स्टूडेंट्स गलत मतलब लेते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि अच्छा जितना x करीब तर होगा 3 के x करीब तर होगा 3 के, फंक्शन करीब तर होगा 5 के। मीन्स कि अब ये वैल्यू 3 के ज्यादा करीब है इसके मुकाबले में, तो इस पर जो वैल्यू है वो 5 के ज्यादा करीब होगी इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है इसके मुकाबले में। ठीक है, इसकी वैल्यू ये है फंक्शन के और इस पर वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू ये वाली ज्यादा करीब है 5 के बनिस्बत इसकी वैल्यू, ये ज्यादा करीब है 5 के बिकॉज ये ज्यादा करीब है 3 के इसके मुकाबले में। मगर इससे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ जाता है कि जितना x a के ज्यादा करीब होगा उतना, यानी इसको मैं शॉर्टकट में अगर लिखना चाहूं तो ऐसे मैं लिख सकता हूं कि x अप्रोचेस a, तो फंक्शन अप्रोचेस l, l कोई नंबर होगा, a कोई नंबर होगा। तो सर क्या x अगर ज्यादा करीब होगा a के, ज्यादा क्लोजर होगा, जैसे यहाँ पे 2.5 ज्यादा क्लोजर है 2.4 के मुकाबले में 3 के। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स 2, लेट्स से ये आपका क्या है 3, ये आपका क्या है 2, दिस इज स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 4। तो ये आपका है 2.1 2.2 2.3 2.4 5 6 7 8 फॉर एग्जांपल 9 10, ये आपका 3 है, इमेजिन कर, ये आपका 4 है, इमेजिन। एक स्टूडेंट्स 3.1 3.2 3 4 5 6 7 8 9, इमेजिन। तो सर ये 2.4 ज्यादा क्लोजर है 3 के कंपेयर टू 2.3, तो सर इस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, फंक्शन की जो हम y पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे अगर मैं आपको शो कराना चाहूँ, ये आपका y है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है। ठीक है,
तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या है, ये लेट्स से ये आपका 2.3 है। तो 2.3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3.6। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएं, ये आप देखें स्टूडेंट्स 2.7, आप देखें 2.7 ये 2.7 है, ठीक है। तो 2.7 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, लेट्स से ये इस पर ये वैल्यू है, इस पर ये है, इस पर, तो 4.4 विल बी समवेयर हियर, ये आपका 4.4 है। जब x की वैल्यू ये है स्टूडेंट्स ये, तो y की वैल्यू ये है। y पर अगर आपको यहाँ पे अगर मैं इस तरह शो करा दूं, इट विल बी मच बेटर, बिकॉज उससे माइंड वो क्लियर नहीं होता, इसलिए से स्टूडेंट्स 1 2 3 4, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये 6 हुआ। तो जब ये आपका है 2.7 तकरीबन ये है अप्रॉक्सीमेटली, तो इस पर y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है 1 2 3 4 5, समझ आ रही है आपको। तो इस पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये है। तो जब मैंने 2.8 पुट किया, ये 2.8 है, तो वहां पे उस लिहाज से ये वैल्यू है, 2.8 पर वैल्यू 4.6 है। तो इस पर जो y की वैल्यू है वो इस ग्रीन पर जो y की वैल्यू है वो ज्यादा क्लोज है 5 के बनिस्बत इस रेड पर जो वैल्यू है। तो जो नंबर यहां पे ज्यादा करीब होगा 3 के, वहां पे उसकी फंक्शन की वैल्यू, उस पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा करीब होगी 5 के। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, बट दिस इज नॉट द केस ऑलवेज। यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी है कि जहां से भी आप स्टार्ट लेंगे इस फंक्शन में, जहां पर भी आप स्टार्ट लेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू नेक्स्ट एक्स की वैल्यू पर फंक्शन ज्यादा करीब होगा उस नंबर के कंपेयर टू द प्रीवियस। अब ये तो ज्यादा करीब है 5 के, इसके मुकाबले में ये ज्यादा करीब है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। दैट्स व्हाई आई वांट यू कि आप ये जरा अंडरस्टैंड कर रहे, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे तो थोड़ा बहुत आपका माइंड तो बन गया। ये नहीं है कि जितना एक्स ज्यादा क्लोजर होगा 3 के, उतना आंसर ज्यादा क्लोजर होगा 5 के। ये बात ठीक होगी प्रोवाइडेड कि हम स्टार्ट लेंगे किसी खास पार्टिकुलर नंबर से, उससे पहले अगर करेंगे तो ज्यादा दूर होगा और नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस के मुकाबले में। हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये मैंने थोड़ा सा टाइम सेव किया बिकॉज फिर बहुत लेंथी हो जाता है ये लेक्चर। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन लिया स्टूडेंट्स। अब लेट से आपको एक फंक्शन मैंने ये दिया, एक ये वाला फंक्शन है भी जो आपको मैंने दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1। मैंने आपको कहा कि जी आप ज़रा ये मालूम करें लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स, मतलब आप समझते हैं। तो आप कैसे करेंगे वो तो आपको तरीका मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया है। आप सिंपल लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन की वैल्यू आप लिखेंगे 2x-1 और ये आप x इसमें 3 पुट करेंगे। अब आप यहाँ पे ये ना पूछना जहन में मेरे से कि सर जी आपने 3 क्यों पुट किया, x टेंड्स टू 3 है, x 3 तो नहीं होगा, 3 के तो अप्रोच करेगा 3 को। खैर ये तरीका है लेक्चर नंबर 3 में, आप जरा फिर देखिए, या अगर नहीं किया तो खैर करा दूंगा। तभी तो हम बोलते हैं कि ये जी लिमिट है। जब हमने 3 पुट किया तो 5 आया, दैट्स व्हाई वी से कि 5 कभी भी नहीं आएगा बिकॉज x तो 3 नहीं है, x तो 3 के करीब से करीब तर जाएगा, x अप्रोच करेगा 3 को, तो फंक्शन अप्रोच करेगा 5 को, ये 5 कभी भी नहीं आएगा। ये लिमिट है, ये टारगेट है। जिस तरह फुटबॉल आप नहीं खेलते फुटबॉल, तो जो लाइन उसने खींची होती है वो लिमिट है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसके आप करीब से करीब तर आप जा सकते हैं, उसको आप अप्रोच करा सकते हैं। यू कैन अप्रोच दैट लाइन, जितना आप नियर जाना चाहें जा सकते हैं। अगर उसको टच किया बाल ने तो फाउल। तो ये 5 उस लिहाज से वो बाउंड्री है, लिमिट है, उसको आप टच या क्रॉस नहीं कर सकते। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? तो ये लिमिट है। अच्छा, ये भी वही तरीकाकार होगा अगर मैं आपको कहूं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ द फंक्शन आप मालूम करें, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन आपका क्या है x² माइनस 5x प्लस 11। अब आई डोंट नो कि ये बात मैंने आपको लेक्चर 3 में बताई है कि नहीं। अगर नहीं बताई है तो ये फिर यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दिया, डिटेल से फिर आपको दूंगा, वो लेक्चर नंबर 3 आपने देखना होगा। -5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 11, तो स्टूडेंट्स 9 माइनस 15 कहीं पे बताया होगा मैंने ये आपको। 11 प्लस 9 स्टूडेंट्स, 11 प्लस 9 20, 20 माइनस 15 5। अब स्टूडेंट्स जितना x क्लोजर होगा 3 के,
आंसर क्लोजर होगा 5 के। ये बात यहां पे बाई चांस ठीक है, जितना एक्स क्लोजर होगा 3 के उतना आंसर क्लोजर होगा 5 के। ये बात गलत है। वाई? यहां पे आप जरा देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे क्योंकि जगह कम है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने एक्स की वैल्यू और ये वही फंक्शन की वैल्यू है। अब टाइम सेव करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपको दिया है डायग्राम भी, मैंने क्या है थी कि अगर एक्स इसमें मैं पुट कर दूंगा 2.2, इसमें आप जरा पुट करें इसमें 2.2, तो फिर जब आप फंक्शन की वैल्यू आपको मिलेगी वो 4.84 होगी। अब मैंने ये क्या पुट किया 2.4, अब ये तो करीब है 3 के, मैं करीब गया 3 के, दिस इज क्लोजर टू 3, मगर इस पर तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो 4.76 है, ये तो मजीद, ये तो दूर चली गई 5 से, इसके मुकाबले में तो ये ज्यादा करीब है 5 के। फिर ये 2.5 अगर आप पुट करेंगे तो 4.75 आएगा, ये भी तो आप मजीद दूर चले गए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2.6 ये आपका आ जाएगा 4.76, फिर अगर आप पुट करेंगे 2.7 तो 4.84, ये वाला देखा आपने। अब ये वो आप यू आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 5। आप 2.8 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेटर से आप करें 2.8 आप करें स्टूडेंट्स, तो 2.8 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 5 मल्टीप्लाइड बाई 2.8, ठीक स्टूडेंट्स, प्लस 11 यू सी 4.84, ये तो 2.8 पर आया, ये तो 2.8 पर आया 4.84, ठीक है। इस पर आई डोंट नो 2.7 पर क्या वैल्यू है, 2.7 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2.7, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 11, ये है 4.79, ठीक है आपने। अच्छा अगर मैं 2.9 पुट कर दूंगा इसमें 2.9, तो 2.9 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 5 मल्टीप्लाइड बाई 2.9 प्लस 11, ये आपका आ जाएगा 4.91, ठीक स्टूडेंट्स। 2.99 अगर आप पुट कर देंगे 2.99, बस ये फिर काफी होगा, 2.99 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2.99 प्लस 11 स्टूडेंट्स, यू सी 4.9901। अब वो आपके माइंड में जो है, ठीक है, यू सी यहां से अगर मैं स्टार्ट लूंगा ये 2, इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि एज यू गेट मोर क्लोजर टू 3, तो उसका जो आंसर होगा वो मोर क्लोजर टू 5 होगा। इस जगह के बाद वो बात हमारी ठीक है, यानी किसी खास जगह से आप स्टार्ट लेंगे, उसके बाद अगर आप उस नंबर के करीब जाएंगे, एक्स अगर उस नंबर के करीब जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट के ज्यादा करीब होगी, फिर ठीक है। उससे पे यानी ये आप नहीं कह सकते कि सर x टेंड्स टू a है और फंक्शन टेंड्स टू l है, उसकी लिमिट l है, तो ये x ज्यादा करीब है a के, तो सर क्या ये ज्यादा करीब होगा l के फंक्शन? नो, ये गलत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके मुकाबले में तो ये ज्यादा क्लोज है 3 के, मगर इसका आंसर तो स्टूडेंट्स दूर है 5 से, यानी जो ज्यादा दूर है 3 से उसका आंसर ज्यादा क्लोज है 5 के। ये तो 3 से दूर है, ये तो 0.6 दूर है, ये तो 0.5 दूर है। मीन्स बस आप समझ रहे हैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इसके मुकाबले में तो ये ज्यादा करीब है 3 के, मगर ये आंसर इसके मुकाबले में तो फिर ये ज्यादा करीब है 3 के। प्रीवियस पर जो ज्यादा दूर है 3 से, उस पर आंसर ज्यादा करीब है 5 के कंपेयर टू दिस जो ज्यादा करीब है 3। समझ आई आपको? तो ये बात अब किसी खास जगह से आप स्टार्ट लेंगे, यही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स इसका। एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन अब आप आ जाए, देखा आपने कितना मैंने आपका माइंड बनाया, इसके बगैर तो ये तो आप जिस टीचर से भी पूछेंगे कि इसका ये मतलब है x माइनस ए एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, ए विल बी सम नंबर, ए कोई नंबर होगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये तो बहुत सिंपल है इस तरह समझाना, ये ए कोई नंबर है, ये
ये कोई नंबर है और ये एल भी कोई नंबर है, जाहिर है इट इज सम नंबर एल, ये कोई नंबर है एल, लेट्स से एल। अब किसी खास जगह से आप स्टार्ट लेंगे तो वो लेफ्ट और राइट दोनों हो सकता है, वो स्टार्ट आप लेफ्ट और राइट। तो अब किसी खास जगह से मैं स्टार्ट लूंगा, अब वो स्टार्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहां से लिया, तो जितना पे ये दूर होगा तो उस तरफ भी उतना ही आप दूर, खैर ये जरूरी नहीं है वहां से आप, खैर आप ऐसा समझे बिकॉज आप मेरी चीजों को ना करें। स्टार्ट आप या यहां से ले या वहां से ले। अब ये जो फासला है दिस इज का डेल्टा, ये जो डिस्टेंस है डेल्टा। अब एक्स आप डेल्टा ये वाला फासला, ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा। तो आप यहां से आपने स्टार्ट लिया और अब आप क्लोजर जाएंगे ए के एक्स, एक्स आप कम से कम आप यहां से स्टार्ट लेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप स्टार्ट लेंगे स्टूडेंट्स 2.5 से, तो यहां पे फिर डेल्टा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये आपका 2 है, ये आपका 2.5 है, तो अब ये डेल्टा है और डेल्टा इस पर्टिकुलर केस में 0.5 है, बिकॉज ये एब्सोल्यूट आपको क्या शो करता है, डिस्टेंस, x माइनस ए डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा 0 से बड़ा होता है तो नो नीड टू से, मगर वो डिस्टेंस आपका डेल्टा से कम हो, ठीक है। ये पॉइंट आप यहां से स्टार्ट लेंगे और फिर आप आगे जाएंगे, तो x अगर आप यहां पे आप x लेंगे, यहां पे अगर x आपका अगर ये है x, ये है तो x, ये आपका अगर x है तो x और a के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस x माइनस a, अब ये डिस्टेंस तो डेल्टा से तो कम है, डेल्टा तो ये पूरा डिस्टेंस है, यहां से यहां तक ये सारा आपका डेल्टा है। तो x जहां पर भी आप यहां पे लेंगे तो x और a तो आपका ये a है, दिस वन a, यहां पे जहां पर भी आप x लेंगे तो x और a के दरमियान में डिस्टेंस डेल्टा से कम है, जाहिर है उस तरफ से भी आप कर सकते हैं डिस्टेंस, उसके इधर क्वांटिटी उसमें नेगेटिव मैटर नहीं करता, मींस 2.5 और 3 के दरमियान में डिस्टेंस क्या है, एब्सोल्यूट, तो -5 माइनस 0.5 आएगा, मगर ये 0.5 है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ 2.5, ये आपका क्या स्टूडेंट्स क्या है, शाबाश, ये आपका 2 है फॉर एग्जांपल, ये आपका 3 है, शाबाश, ये आपका 4 है, तो 2.5 और 3 के दरमियान में डिस्टेंस क्या है, 0.5, फिर 3.5 और इसके दरमियान में डिस्टेंस क्या है, ये भी 0.5 है, और ये अगर आप 3.5 करेंगे तो ये प्लस होगा, फिर भी ये प्लस होगा, तो डिस्टेंस, तो मींस के डिस्टेंस ऑफ x माइनस ए विल बी लेस देन सिग्मा, तो स्टूडेंट्स ये एप्सिलॉन कोई नंबर होगा, इसको हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स, डेल्टा, इसको डेल्टा, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन, ठीक है, इसको एप्सिलॉन। तो अगर डिस्टेंस आप इस कोई खास पॉइंट आप स्टार्ट लेंगे, किसी खास जगह से स्टार्ट लेंगे, वहां से जब आप तो उस पॉइंट और ए के दरमियान में जो डिस्टेंस है आपका डेल्टा हुआ, तो फिर आप उससे तो आगे जाएंगे, अगर उस तरफ से आपने स्टार्ट लिया तो ये स्टार्ट है, फिर आप इस तरफ से जाएंगे, ये फिर आपका टोटल डेल्टा है, आप यहां से जाएंगे, एक्स आपका ये है, तो एक्स और ए के दरमियान में डिस्टेंस आपका डेल्टा से कम है, तो जितना ये उसके अंदर आप जाएंगे तो फिर ठीक होगा, फिर यानी x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तो फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स की फंक्शन होगा, ये आपका एल है, तो आप फॉर एग्जांपल फंक्शन यहां से इस पर, फॉर एग्जांपल इस पर ये डिपेंड, इस पर फॉर एग्जांपल फंक्शन की वैल्यू ये है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x आपका a से कम हो तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू l से कम होगी, ये तो फंक्शन पर डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका स्टूडेंट्स 2x, तो 2 पर वैल्यू क्या है 4, 3 पर वैल्यू क्या है 6, अच्छा ये अगर आपका फंक्शन है तो 2 पर वैल्यू क्या है 0.5, 3 पर वैल्यू क्या है 0.33, तो कम है, ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता। अब ये स्टूडेंट्स आपका वो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, तो अगर x और a के दरमियान में डिस्टेंस डेल्टा से कम हो तो स्टूडेंट्स फिर आपका फंक्शन और l के दरमियान में डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा, स्टूडेंट्स एप्सिलॉन मींस आप इसके अंदर रहेंगे तो जितना ये डिस्टेंस कम होगा, x और a के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा, तो उतना फिर वहां पे फंक्शन और l के दरमियान में डिस्टेंस स्टूडेंट्स एप्सिलॉन से कम होगी, फिर वो वाला कॉन्सेप्ट ठीक है, वो जो हम सोचते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए आप यहाँ पे स्टूडेंट्स 2.6 लेट्स से वहां पे
शाबाश x अगर आपका 2.6 है, ठीक है, ये वाला मैंने 2.5 से मैंने स्टार्ट लिया, तो अब इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स, 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू है 4.75, ठीक है। फिर 2.6 और वो जो हमने कहा x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे अब 3 है, 3, तो 2.5 और 3 के दरमियान में वो डिस्टेंस आपका क्या है स्टूडेंट्स, 0.5, वो डिस्टेंस, ठीक है। ये अब यहाँ पे ये क्या है 0.4 कम है एप्सिलॉन सिग्मा से, खैर सिग्मा आप इक्वल टू, खैर इट्स ओके, इतना मैं आपको तंग नहीं कर रहा था वो मुनासिब टाइम पे। तो 2.6 पर वैल्यू के, चलो 2.6 से स्टार्ट करें ताकि ये भी कंफ्यूजन आपका खत्म हो, वैसे ये भी ठीक है। 2.6 तो 4.76, ठीक है, कितना डिस्टेंस है इसका और 3 के दरमियान में कितना फासला है स्टूडेंट, 0.4, फिर आप 2.7 आपने किया 2.7, तो ये डिस्टेंस क्या है 3 और इसके दरमियान में डिस्टेंस 0.3 है, ठीक है, डिस्टेंस आपका सिग्मा से कम है, 0.5 से कम है, यू कैन सी। तो ये इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 4.79, इसका और 5 के दरमियान में डिस्टेंस क्या है 0.24, 0.24, 0.24, फिर ये 0.21, डिस्टेंस कम हुआ मींस ये करीब गया 5 के। शॉर्टकट में तो हम ये बोलते हैं कि इसके मुकाबले में ये ज्यादा करीब है 3 के, तो इसकी जो वैल्यू है उसके मुकाबले में इसकी वैल्यू ज्यादा करीब होगी 5 के, हम तो इस तरह करवाते हैं। मगर इसके मुकाबले में अल्फाज तो मैथ्स में नहीं चलते, मैथ्स में तो ये अल्फाज चलते हैं, x minus a, distance of x and a, minus means distance, distance of x and a is less than sigma delta, तो फिर फंक्शन और l के दरमियान में डिस्टेंस आपका एप्सिलॉन से कम होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। अब आप जरा ग्राफिकली इसको जरा अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स, अगर कोई बंदा ग्राफिकली शार्प हो तो वो तो फौरन पिक कर लेगा मेरी ये बात। अब जी स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये कोई फंक्शन है हमारा, चाहे स्ट्रेट लाइन है मगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये अल्फाज खैर अगर नहीं है तो इतना मैटर नहीं करता, ये 5 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो मैं जरा इसको इस तरह कर दूं ताकि पता चले स्टूडेंट्स ए से, यहाँ पे ये 3 है, तो यू कैन सी जितना x क्लोजर होगा 3 के, इस यहाँ पर जो x है, यहाँ पर x का मतलब है कि इस पॉइंट में जो x की वैल्यू है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस x, दिस वन, ये ठीक है। जब मैं कहूंगा कि यहाँ पर x, इस मीन्स कि इस पॉइंट में x, इस पॉइंट में तो एक y भी है, वो तो फंक्शन की वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू है वो ये है, ठीक है, और इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, x की वैल्यू है वो ये है। तो जिस पॉइंट में x की वैल्यू ज्यादा करीब है 3 के, तो उस पॉइंट में y की वैल्यू ज्यादा करीब है 5 के, वो तो अंडरस्टूड है। इसमें y की वैल्यू क्या है ये, इस पॉइंट में y की वैल्यू क्या है ये, ठीक है, तो जिस पॉइंट में x ज्यादा करीब है 3 के, उस पॉइंट में y की वैल्यू ज्यादा करीब है 5 के। जैसे फॉर एग्जांपल इसके मुकाबले में इस पॉइंट में x की वैल्यू ज्यादा करीब है 3 के, इस पॉइंट के x के मुकाबले में इस पॉइंट का x ज्यादा करीब है 3 के, तो इस पॉइंट की जो y फंक्शन की वैल्यू है उसके मुकाबले में इस पॉइंट की फंक्शन की वैल्यू ज्यादा करीब है 5 के, ठीक है। और आप राइट से भी आ सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कॉन्सेप्ट आपका नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में 9-10 में मैं आपको डिटेल से करा दूंगा। चले आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने अगर स्टार्ट लिया, यहाँ से आपने स्टार्ट लिया, तो इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है ये, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है ये, अच्छा आप थोड़ा सा आगे गए, दिस स्टूडेंट्स दिस वन, अब इसमें x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, दिस वन ज्यादा करीब है 3 के, तो इसमें y की वैल्यू क्या है ये ज्यादा करीब है 5 के, तो एज x गेट्स क्लोजर टू 3 द फंक्शन गेट्स क्लोजर टू 5। मगर ये इस तरह अब बास फंक्शन, अब ये तो अब पैराबोला है, दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन पैराबोला। स्टूडेंट्स आप जरा देख सकते हैं, इट इज वेरी सिंपल, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पैराबोला, और ये अपवर्ड पैराबोला है, ये पॉजिटिव है, तो ये तो डिक्रीज करता जाएगा किसी खास पॉइंट तक, मींस वर्टेक्स तक, ये तो फिर वापस ऊपर जाएगा, और अगर वो दूसरा केस ऊपर से नीचे वाला तो ऊपर जाएगा, किसी खास पॉइंट पे मैक्सिमम अटेन कर लेगा फिर वापस आएगा। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके कोऑर्डिनेट्स क्या डायरेक्ट मैंने कर दिया, इसका जब आप ग्राफ ड्रा कर देंगे ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 पर आपको इसकी वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3, इस पर y की वैल्यू क्या है 5, 3, ठीक है, इसमें y की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1, खैर ये तो मैंने जल्दी कर दिया,
y की वैल्यू इसमें क्या है 5, x की वैल्यू अगर 1 हो तो 1 सॉरी 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 इसमें x की वैल्यू अगर 1 है, फिर जो भी है 2 अगर आप इसमें पुट करेंगे 2 तो 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 माइनस 6, ये फिर 4 आ जाएगा, 2 पर वैल्यू 4 होगी। ये ग्राफ खैर मैंने जल्दी जल्दी ड्रा कर दिया है। 1 पर इस फंक्शन में 1 अगर आप पुट करेंगे तो 1 और 1 माइनस 5 माइनस 4 ये 7 आएगा, तो 1 पर y की वैल्यू 7 है, बिल्कुल ठीक है, 1 पर y की वैल्यू 7 है। अच्छा 2 पर y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 6 प्लस 11 5, ठीक है। 2 पर y की वैल्यू 5 है, बिल्कुल मैंने ग्राफ ठीक ड्रा किया था स्टूडेंट्स, ये आपका 5 है, तो 2 पर y की वैल्यू 5 है स्टूडेंट्स, और ये आपका मेरे ख्याल में ये 2.5 है, और इस पर जो y की वैल्यू है वो 4.75 है। अच्छा अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, उसने आपको दिया है x, अब इस पर हमने फंक्शन की ये स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखिए इस पॉइंट, क्या इस पॉइंट में x की वैल्यू ज्यादा करीब है, x की वैल्यू ज्यादा करीब है 3 के। फॉर एग्जाम्पल चले आपने ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा आप आगे जाएं, ये वाला कौन सा मैंने लिया था वहां पे 2.3, ओके ठीक। ये पॉइंट आप देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू है जो भी है 2 है, जो भी है वो आप छोड़ें। अच्छा और ये पॉइंट आप टारगेट करिए ग्रीन, इसमें वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है। अच्छा ग्रीन ज्यादा करीब है 3 के या ब्लू ज्यादा करीब है 3 के, ग्रीन ज्यादा करीब है। अच्छा मगर ग्रीन पर जो y की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये आपका है फॉर एग्जांपल ये आपका है 5, ठीक है, ये आपका है 5, मगर ब्लू में स्टूडेंट्स, ब्लू में फंक्शन की वैल्यू ये ज्यादा करीब है 5 के, ब्लू में, ठीक है। ये आप जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रीन, चले मजीद आप आगे जाएं, सॉरी रियली सॉरी, ये तो वही है, ये वैल्यू ज्यादा करीब है। मैं आपको ये वाला दे रहा हूं, यहाँ पे शायद खैर नजर आ जाएगा, ये ब्लू में यहाँ पे लेता हूं, यहाँ पे आई होप यू अंडरस्टैंड, ब्लू ये ब्लू में यहाँ पे लेता हूं, चलिए इसको आप छोड़ें, इसको दोबारा फिर मैं ड्रा कर दूंगा, खैर स्टूडेंट्स नो प्रॉब्लम, हो जाता है ये ऐसे। तो इस पॉइंट में x की वैल्यू ये है, ये पॉइंट ज्यादा राइट की तरफ है, तो इसमें x की वैल्यू ज्यादा क्लोजर है 3 के, ठीक है, आप राइट की तरफ गए, आप 3 के ज्यादा करीब गए। मगर ग्रीन में जो y की वैल्यू है ये 5 के ज्यादा करीब है बनिस्बत इसके ब्लू के, ये तो ज्यादा दूर हुई y की वैल्यू 5 से। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल ये 5 है, इमेजिन करें कि ये आपका 5 है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ग्रीन की वैल्यू ज्यादा करीब है 5 के बनिस्बत ब्लू वैल्यू के, तो अब ब्लू तो ज्यादा करीब है 3 के, ब्लू ज्यादा करीब है 3 के, मगर ब्लू पर y की वैल्यू ज्यादा दूर है 5 से ग्रीन के मुकाबले में, तो जो 3 से ज्यादा दूर है उस पर y की वैल्यू ज्यादा करीब है 5 के। मींस कि हमने वो पॉइंट अभी वो क्रॉस नहीं किया है जहां पे हमने स्टार्ट करना है, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। आपने अपना डिस्टेंस सिग्मा से कम रखना है, वो जो कि यहाँ पे 2.5 है, हमने यहाँ पे मिनिमम स्टार्ट लेना है, यहाँ पे ऐसा पैराबोला है स्टूडेंट्स, ऐसा दोबारा फिर साफ साफ ड्रा कर दूंगा स्टूडेंट्स, ये है, ये आपका इसमें x की वैल्यू ये है l की वैल्यू, ठीक स्टूडेंट्स, और ये है a की वैल्यू। अब आप जरा खुद इंसाफ करें स्टूडेंट्स, खुद इंसाफ करें, एक पॉइंट मैंने ये लिया, दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने ये लिया, दूसरा पॉइंट, अब 2 पॉइंट्स मैंने लिए। अब इसमें जो x की वैल्यू है ये ज्यादा करीब है a के, या रेड, इसकी x की वैल्यू ये ज्यादा करीब है, जाहिर है ग्रीन ज्यादा करीब है a के, x की वैल्यू बात हो रही है इसकी, मगर ग्रीन में जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो ये है। अब ये ज्यादा करीब है l के या ये ज्यादा करीब है l के, ये ज्यादा करीब है, जो a से ज्यादा दूर है पॉइंट
उसमें फंक्शन की वैल्यू ज्यादा करीब है एल के लिमिट के, और जो ज्यादा करीब है ए के, एक्स ए के ज्यादा करीब है, उस पॉइंट में फंक्शन की जो तो ज्यादा दूर है वैल्यू एल से लिमिट से, तो मीन्स के कोई खास पॉइंट होगा। वो पॉइंट अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपका ये है, ये वर्टेक्स, इससे आप कम से कम आप आगे की तरफ रहेंगे। तो अब एक पॉइंट आपने ये लिया, दूसरा पॉइंट आपने ये लिया। अच्छा सुनिए, इस पर एक्स की वैल्यू क्या है, ये इस पर एक्स की वैल्यू क्या है, ये तो इसकी एक्स की वैल्यू ज्यादा करीब है ए के, ये वैल्यू ज्यादा दूर है ए से, तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये ज्यादा करीब है एल के बनिस्बत इस वैल्यू के, इस वैल्यू के, ठीक है। बिकॉज यू सी कैट्स पैराबोला नीचे ये ए से आ रहा है, तो द एक्स इज इंक्रीजिंग, एक्स इज इंक्रीजिंग, एक्स इज इंक्रीजिंग, यू आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट, बट वाई इज डिक्रीजिंग, वाई इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अ पॉइंट विल वर्टेक्स विल बी रीच्ड। उसके बाद एक्स इज इंक्रीजिंग, वाई इज इंक्रीजिंग एज वेल, तो ये जो नंबर है जहाँ पे ये एल है और यहाँ पे ये ए है, तो यहाँ से आपने कम से कम स्टार्ट करना होगा। इसको हम बोलते हैं सिग्मा। उम्मीद ये है कि आप लोगों को इस डेफिनेशन की समझ आ गई कि अगर आपका ये आपका ए है, कौन सी आपका एल है, कोई फंक्शन है जो जिसकी लिमिट एल है, तो किसी खास जगह से आप स्टार्ट लेंगे, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। एक्स आपका इसके अंदर होगा, तो एक्स और ए के दरमियान में डिस्टेंस डेल्टा से कम होगा, तब जाके आपको यहाँ पे एक खास लिमिट मिलेगी स्टूडेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो जितना ये डिस्टेंस यहाँ पे कम करते जाएंगे आप, एक्स क्लोजर एंड क्लोजर करते जाएंगे, ए के डिस्टेंस कम करते जाएंगे, उतना ये डिस्टेंस कम होता जाएगा। मीन्स वो फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा करीब जाएगी एल के, एक्स हम करीब लेते जाएंगे ए के, फंक्शन की वैल्यू करीब जाती जाएगी एल के। उम्मीद ये है कि आपको लोगों की अब इसकी समझ आ गई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब इस डिस्कशन को ज़रा मैं कंक्लूड कर दूं, ये मैं भूल गया, खैर यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा और वहाँ पे एक वीडियो के साथ ज्वाइन कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये भी पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल ऐसा फंक्शन जो ओवरऑल ऊपर जा रहा हो, ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ये ऊपर, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ओवरऑल, या वो ओवरऑल नीचे जा रहा हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो, जो भी हो, जैसा भी हो, वो मैटर नहीं करता, बट इट्स गोइंग डाउनवर्ड। एरो तो ये मतलब है कि ये कंटिन्यूड है, मगर द ग्राफ इज गोइंग डाउनवर्ड, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इसको हम बोलते हैं। अब इसमें, अब फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट है, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है ए, इसमें वाई की वैल्यू क्या है एल, तो ऑफ कोर्स एज एक्स टेंड्स टू ए, तो फंक्शन टेंड्स टू एल, जाहिर है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू एल। अब इन दोनों केसेस में स्पेशल केसेस है, इनमें तो मैटर नहीं करता, जहां से भी आप स्टार्ट लेंगे वो मैटर नहीं करता, मगर जितना आप एक्स करीब ले जाएंगे, एक्स अगर अप्रोच करेगा ए को, करीब जाएगा ए के, तो उस लिहाज से फंक्शन की वैल्यू करीब जाएगी एल के। जैसे ये फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपने ये लिया x1, दूसरा पॉइंट आपने ये लिया x2, ठीक स्टूडेंट्स। अब इस पॉइंट में ये इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है x1, और इस पॉइंट में y की वैल्यू क्या है ये वाली y1, ठीक स्टूडेंट्स। और x2, ये इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में x की वैल्यू x2 और y की वैल्यू जाहिर है y2। तो x1 और x2 में कौन ज्यादा करीब है ए के, ये ज्यादा करीब है, तो जो ज्यादा करीब है उस लिहाज से इस पर y की वैल्यू y1, इस पर y की वैल्यू y2, तो ये ज्यादा करीब है एल के लिमिट के। तो इट्स ओके, इट्स पॉसिबल, एज यू गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू ए एक्स, सो वाई गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू एल। और वो लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है। अगर आप राइट से सफ़र स्टार्ट करेंगे तो अगले वाले को, फिर आप दूर वाले को आप x1 कहेंगे। सफ़र आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अब ये मेरा हुआ x1, ये x1 हुआ, इसमें x की वैल्यू क्या है x1, y1, तो ये फिर आपका होगा y1, ठीक है। फिर आप आगे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो आपने देखा ये आपका हो गया y2। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के x1 ज़्यादा करीब है, या x1 x2 तो मैटर नहीं करता, मगर इस x के मुकाबले में ये x ज़्यादा करीब है ए के, आप ऐसा कहें। तो इस पर जो y की वैल्यू है उसके मुकाबले में जो ज़्यादा करीब है वो y ज़्यादा करीब है l के। तो ये, और यहाँ पे तो मैटर नहीं करता, जहाँ से भी आप स्टार्ट लेंगे, तो ये तो इट्स पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। तो उस लिहाज से वो जो डेल्टा की डिफिनीशन है, वो जो हमने उधर लिखा है डेल्टा, वो डेल्टा बहुत ही फिर बड़ा होगा डेल्टा। अब यहाँ पे डेल्टा जो भी आप लेंगे, डेल्टा आपका
500 है, डेल्टा आपका 500 हो सकता है। यहाँ पे डेल्टा एनी रियल नंबर है, जितना बड़ा आप इसको लेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, मैटर नहीं करता। सिमिलरली यहाँ पे ये स्टूडेंट्स ये है ए, ये है स्टूडेंट्स एल, तो ये है फॉर एग्जांपल एक वैल्यू इसके मुकाबले में ये ज़्यादा करीब है किसके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया y1 और ये आपका हो गया y2, तो x2 इज क्लोजर टू a कंपेयर टू x1, तो y2 इज क्लोजर टू l कंपेयर टू y1। ठीक है, चाहे लेफ्ट चाहे राइट वो तो मैंने आपको समझा दिया। मगर बाज ऐसे फंक्शंस होंगे जिनमें तो ये नहीं होगा, किसी खास जगह से आप स्टार्ट लेंगे, वो उसमें अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोर्शन अगर आ जाएगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर साइन एक्स का वो देखा हो ग्राफ ए से, अब इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें x की वैल्यू a है, इसमें y की वैल्यू l है। अब किसी ख़ास जगह से आप स्टार्ट लेंगे और वो जगह ये है, इससे आगे अगर आप करेंगे तो नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपने एक पॉइंट ये लिया स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया x1, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपका हो गया y1, यू कैन सी y1। अगला पॉइंट अगर आप ये लेंगे स्टूडेंट्स तो x2 ज़्यादा क्लोजर है a के कंपेयर टू x1, मगर x2 पर ये जो वैल्यू है y2 इसके मुकाबले में तो वो y1 ज़्यादा क्लोजर है l के लिमिट के। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जिनमें वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोर्शन होगा तो उसके लिए तो, मगर आपने तो जनरल बात करनी है, दैट्स वाई यहाँ पर भी वो डेल्टा वाली डिफिनीशन एप्लीकेबल है, मगर वहाँ पे डेल्टा बहुत ही बड़ा नंबर है। यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वो ये होगा ये, और जितना ये है उतना ये भी आप करेंगे, तो ये इस रेंज में रहते हुए जितना आप एक ज़्यादा करीब करेंगे ए के, उस लिहाज से करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई ज़्यादा करीब जाएगी एल के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कंटिन्यू करें अपना लेक्चर। ठीक है, उम्मीद है अब आपको समझ आ गई। आपने तो जनरल बात करनी है, तो ये डिफिनीशन जो है कि x टेंड्स टू a एब्सोल्यूट ग्रेटर देन जीरो, नो नीड। अगर ये डेल्टा से कम हो, जितना ये फासला x और a के दरमियान फासला जितना कम हो, डेल्टा विल बी सम प्री चूजन नंबर, तो फिर फंक्शन और l की वो दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आपका एप्सिलॉन से कम होगा। समझे आपको? तो दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, नो नीड टू मेंशन। तो ये डिफिनीशन ऑलवेज एप्लीकेबल। आपने तो जनरल बात करनी है, बात वो जो हमेशा एक्सेप्टेबल हो आपके माइंड में, कम से कम ये ना हो कि जितना x ज्यादा करीब होगा a के, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा करीब होगी लिमिट के। ये कॉन्सेप्ट कम से कम गलत है, आपको यहाँ से पता चला। उम्मीद है आपका माइंड क्लियर होगा। अब आप कंटिन्यू करें अपना लेक्चर। अब ये सिग्मा मालूम करना ये एक सेपरेट टास्क है, ये तो कॉन्सिक्वेंट लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा। यानी ये तो हम इतना आसानी से कर देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 2x माइनस 1, और जी आपने इसमें पुट किया 2 into 3 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट लेक्चर्स में या उसमें 2-3 लेक्चर्स बाद जहां पर भी मैंने क्या जब कर दूंगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा यहाँ इस पर्टिकुलर में। वहां पे मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा कि प्रूव दैट, साबित करे कि ये जी ये क्या है बाय एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन। प्रूव जब आप करेंगे सर एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन से आप करेंगे, बट टू बी ऑन द सेफ साइड में लिख दूंगा प्रूव बाय एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन, डेल्टा एप्सिलॉन डिफिनीशन या एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन कि ये g5 के बराबर है। उसके लिए फिर हम ये एप्सिलॉन सपोज करेंगे और डेल्टा मालूम करेंगे। अब ये डेल्टा मालूम करना ये बजाते खुद एक हेडेक है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस अगर हमारे हों तो वो तो मैं करूंगा, मगर ज़ाहिर वो तो बीएससी लेवल के होंगे। आप अगर एफएससी लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बस ठीक है, बिकॉज हम सॉल्व करवाते हैं ए से, हम ए से सॉल्व करवाते हैं यहाँ पे कि बस आप सिंपल इसमें पुटिंग करें और बात खत्म एफएससी लेवल पे। मगर ये तो डिफिनीशन तो गिवन होती है बुक्स में, स्टूडेंट्स को समझ बिल्कुल नहीं आती, इसका क्या मतलब है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस डिफिनीशन की समझ आ गई, मैंने पूरी कोशिश की। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।